यूज़ ऑफ ऑल्सो, टू, एज वेल, टू हम आज सीखेंगे। ये भी के मानों में इस्तेमाल होते हैं, तकरीबन सारे ही इनमें से जो हैं वो भी के मानों में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको इस्तेमाल करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता है कि कौन सा लफ्ज़ इनमें से कहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो आइए सीखते हैं इनका इस्तेमाल। ऑल्सो सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं भी के लिए। ये पॉजिटिव सिचुएशन के लिए होता है, जैसे सारा इज़ अ गुड गर्ल ऑल्सो। इसका मतलब है कि सारा में और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं, जिनमें से ये भी एक खूबी है कि वो गुड गर्ल भी है। लाइक ये हो सकता है कि सारा हार्ड वर्किंग भी है, सारा खूबसूरत भी है, सारा स्ट्रॉन्ग भी है, सारा एथलीट भी है, सारा अच्छी स्टूडेंट भी है, और सारा इज़ अ गुड गर्ल ऑल्सो। इस मायने में हम लोग ऑल्सो को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये एक पॉजिटिव सिचुएशन में हम यूज़ कर रहे होते हैं जी ऑल्सो को, ऑलवेज़ पॉजिटिव। उसके बाद इस्तेमाल है टू का, TOO2। ये नेगेटिव सिचुएशन इस्तेमाल करने के लिए होता है, और आप किसी भी सिचुएशन में जब आप नेगेटिव मीनिंग देना चाह रहे हो तब आप इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं सारा इज़ टू बिज़ी दीज डेज़। अब टू बिज़ी का मतलब क्या है कि शी इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एक्टिविटीज़, यानी कि हम उसकी इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत से सेटिस्फाइड नहीं हैं। उसकी इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत नेगेटिव है, उसकी इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत की वजह से बहुत सारे काम रह जाते हैं। यानी ये सारी वो चीज़ें हैं जो अटैच्ड हैं उसकी मसरूफ़ियत से, इसलिए हम यहाँ पे टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, TOO2 का, विच इज़ शोइंग अ नेगेटिव सिचुएशन, अ नेगेटिव एटीट्यूड। इन फैक्ट सिचुएशन में भी समटाइम्स हमें पॉजिटिव नज़र आ रही हो, लेकिन हमारा एटीट्यूड जब नेगेटिव है, हम उसको नेगेटिव सोच रहे हैं कि यार उसकी इतनी मसरूफ़ियत नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि यार टू बिज़ी, तुम तो दोस्तों को भी नहीं टाइम दे पा रही, घर वालों को भी नहीं टाइम दे पा रही, पढ़ भी नहीं पा रही, अपनी तरफ भी नहीं ध्यान हो रहा तुम्हारा, तो सारा इज़ टू बिज़ी दीज डेज़। ये है जी टू का इस्तेमाल। एज़ वेल, एज़ वेल भी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन एज़ वेल को आप एडिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आप ऐड कर रहे हैं किसी चीज़ को या किसी खूबी को, जैसे यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल दी गई है, आई एडोर साराज पंक्चुअलिटी। सारा की पंक्चुअलिटी मुझे पसंद है, उसका हार्ड वर्क मुझे पसंद है। आई लाइक हर एज़ वेल, और मैं उसे पसंद भी करता हूँ, या मुझे वो भी पसंद है। तो एज़ वेल एडिशन के लिए, जैसे हमने सारा की पंक्चुअलिटी की भी तारीफ़ की, उसके हार्ड वर्क की भी तारीफ़ की, और उसकी एज़ अ पर्सन भी हम तारीफ़ कर रहे हैं कि आई लाइक हर एज़ वेल, यानी मैं उसको पसंद करता हूँ। तो ये जो एज़ वेल है, जब हम किसी भी खूबी को ऐड करना चाह रहे होते हैं, एडिशन करना चाह रहे होते हैं, तब हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले एक तो खूबी बयान करने के बाद इसको हम बयान कर रहे हैं, या हमारे कॉन्टेक्स्ट में पहली खूबियों का ज़िक्र हो, तब इसको एज़ वेल को यूज़ करेंगे। टू और टू, ये टू के बाद आपको कुछ डॉट्स नज़र आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि इनके बीच कोई कंटेंट आएगा, कोई सेंटेंस आएगा, कुछ जुमले, कुछ अल्फाज आएंगे, और उसके बाद टू इस्तेमाल होगा। यहाँ पे जब हम इस्तेमाल करते हैं, है ये भी के लिए, लेकिन ये कैसा है, ये दो चीज़ों का कंपैरिजन होगा, और ये भी नेगेटिव सिचुएशन के लिए ही होगा। जैसे मिसाल ज़्यादा वाज़े करेगी इसको, हर ग्रैंड मदर इज़ टू ओल्ड टू वॉक। अब यहाँ पे दो चीज़ों का है कि वो इतनी बूढ़ी है, यानी जिसको काज एंड इफ़ेक्ट की आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ग्रैंड मदर इज़ टू ओल्ड, ये काज है कि वो बहुत बूढ़ी है, टू वॉक, कि उसका इफ़ेक्ट ये है कि वो वॉक नहीं कर सकती। तो काज एंड इफ़ेक्ट, तो जो पहला टू है वो नेगेटिव है, यानी कि वो उसकी वो कासिर है वॉक करने से। तो ये सिचुएशन बहुत वाज़े है, और इसका इस्तेमाल भी बहुत वाज़े है। हर ग्रैंड मदर इज़ टू ओल्ड टू वॉक, ही इज़ टू दिस टू डू दैट। तो ये आपने इस्तेमाल करना होगा, इसको एंजॉय करिए।
اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ. اس کو ضرور لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں بہت سارے لوگوں کے ساتھ, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے. تھینک یو.